भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान थी। उस समय भारत के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। उस समय में एक चौथाई उत्पादन केवल भारत में ही होता था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापित था और वहीं दक्षिण भारत में मराठाओं का कब्जा था। कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। लेकिन फिर भारत गुलाम कैसे बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे और ऐसी जानकारी को आप मिस ना करें। ब्रिटिशों का आगमन और व्यापारिक दृष्टिकोण। भारत में ब्रिटिशों का आगमन 1600 में हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक उद्देश्य से भारत में कदम रखा। इस समय ब्रिटिशों का इरादा केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उनके इरादे बदलने लगे। ब्रिटिश जब भारत आए थे, भारत का खजाना और यहाँ के संसाधन ब्रिटिश के लिए बहुत आकर्षक थे। भारतीय बाजार की संपत्ति और संसाधन ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की सोची। भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ने सबसे पहले छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों और साम्राज्यों पर नियंत्रण पाया। जैसे ही उनका व्यापारिक साम्राज्य बढ़ा, उन्होंने भारतीय शासकों से समझौते और संधियां की और धीरे धीरे उन पर शासन करना शुरू किया। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और भारतीय शासकों का प्रतिरोध। जैसे जैसे ब्रिटिशों का साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे भारत का राजा महाराजा भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगे। मराठों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और सिखों ने भी अपनी धरती की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए। लेकिन ब्रिटिशों की सैन्य शक्ति और उनके रणनीतिक कौशल के सामने इन संघर्षों की सफलता बहुत कम थी। ब्रिटिशों ने अपनी सैन्य शक्ति के अलावा भारतीय समाज में दरार डालने के लिए जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीयों को आपस में लड़ाया, जिससे उनका साम्राज्य मजबूत हुआ और भारत के लोग एक दूसरे से धर्म, जाति, रंग, रूप के कारण लड़ते रह गए। भारत में क्रांति के बाद तो उठे और 1857 की क्रांति का नाम ना लिया जाए तो ऐसा कहानी भी अधूरा रहता है। हाँ, आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह भारतीय की पहली बड़ी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। यह क्रांति सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता की थी। हालांकि यह विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इससे ब्रिटिश साम्राज्य को एक संदेश मिला। भारतीय ने यह सिद्ध कर दिया कि वे स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो सकते हैं। क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए, लेकिन भारतीयों का प्रतिरोध बढ़ चुका था। यह विद्रोह भारतीयों के मन में ब्रिटिशों के खिलाफ एक नई उम्मीद और जोश जगा गया। 1857 की जो क्रांति हुआ था, उसके क्या कारण थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक और रणनीति नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष फैल गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों को नई राइफल की गोलियों को मुंह से फोड़ना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था, जो हिंदुओं और मुस्लिम के सैनिकों के लिए अपमानजनक था। मानसिक गुलामी और शिक्षा का प्रभाव। ब्रिटिशों के केवल सैन्य शक्ति से ही भारत को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को मानसिक रूप से भी
गुलाम बना दिया। ब्रिटिशों ने भारतीयों को यह सिखाया कि उनकी अपनी सभ्यता पिछड़ी हुई है, जिसे ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बदल दिया कि भारतीय अपनी संस्कृति और पहचान को कमज़ोर समझने लगे। यह मानसिक गुलामी का दौर था और इससे छुटकारा पाने के लिए भारतीयों को लंबी मानसिक और सांस्कृतिक लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि इस शिक्षा प्रणाली के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए। भारतीय भाषा को कम महत्व दिया गया, अंग्रेजी संस्कृति को अधिक महत्व, जिससे भारतीय समाज में असमानता की समस्या उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी और अहिंसा स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा पकड़ी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया और भारतीयों को यह सिखाया कि असली स्वतंत्रता केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से मिलती है। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा की ताकत को दिखाया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीयों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। गांधी जी का आंदोलन केवल ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह भारतीयों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भी लड़ाई थी। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने दुनिया भर में प्रभाव डाला। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा से भी बड़े से बड़े संघर्षों का सामना किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और सांस्कृतिक मुक्ति का प्रतीक थी। यह स्वतंत्रता भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और आत्मविश्वास का परिणाम था। और यह लड़ाई ब्रिटिश से शुरू टीपू सुल्तान ने की थी और महात्मा गांधी इसे ख़त्म किए थे। और कई वीरों ने इनके बीच में बहुत सारे अपनी जानें कुर्बान की। उन लोगों को सलाम करता हूँ जो हमारे देश के लिए लड़े थे। भारत की स्वतंत्रता एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। यह बताती है कि असली स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से भी मुक्ति है। भारत गुलाम कैसे बना और फिर किस प्रकार उसने स्वतंत्रता प्राप्त की, यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह संघर्ष और बलिदान की लंबी यात्रा थी और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा रहेगा। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।